राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कन्या, कन्या, वधू, बहू, पुत्रवधू, पुतहु, पुतोहु। आइए इसको समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से आजकल देखा जो जा रहा है वो बहू बहू बहू, जिसको मन आता है सब बहू बहू कहते रहते हैं। सबके सब घर की जो विवाहित मतलब नई नवेली दुल्हन होती है, दुल्हन हम प्रयोग करना नहीं चाहते, लेकिन समझाने के लिए बहू 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 करते रहते हैं। नहीं करते हैं? करते हैं। समझना होगा। सबसे पहले बहू तो है नहीं, वधू है। वधू, वधू से हुआ बहू, धकार का हकार हो गया। और बहू का मिथिला के अनुसार उच्चारण करेंगे। मैथिलों का उच्चारण है बहू, मैथिलों में बहू, बहू। जैसे मधु, मौध, मधु, मधु, मौध। मिथिला का उच्चारण भिन्न होता है। मौध, बौह, बहु, बौह। अब बौह से समझेंगे तो लगेगा कि ये तो बौह कह रहे हैं, तब तो गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो वधू कहते हैं तो सही कहते हैं, बहू कहते हैं तो सही कहते हैं। ससुर कहता है मेरी बहू, ए बहू। सासू कहती है, ससुर कहता है, जिसको मन आता है कह देता है। बाहरी आदमी आए वो भी कह देता है, घर का आदमी वो भी। बहू, यही शब्द आ गया है वर्तमान में। बहू मात्र पति के लिए है, वधू मात्र पति के लिए है। बहू मात्र पति की है, पति 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 की मात्र बहू है, वधू है, बहू है, जो जैसे समझे। ससुर की बहू नहीं है, जीजाजी की बहू नहीं है, भानुई की, और किसी की बहू नहीं है। बहू एकमात्र पत्नी की है, पति की है। बहू से समझिए, बहू से समझिए, वधू से समझिए। वधू एकमात्र पति की है, पति के अतिरिक्त अन्य किसी की वधू नहीं है। ससुर के लिए, सास के लिए पुत्रवधू, पुत्रवधू, पुतोहु, पुतहु, पुतोहु। पुतोहु से ही मैथिली में जाएंगे तो पुतोहु हो जाता है। पुतोहु, पुतोहु, पुतोहु हो जाता है। पुतहु, पुतोहु, यही है, एक ही है, उच्चारण में अंतर होता है। जैसे मधु, मौध, उच्चारण में अंतर लगता है, लिखने में एक ही है। लिखेंगे तो एक ही। मौध को मोकार ध नहीं लिखेंगे, मो ध हर्षोकार ही लिखेंगे। मधु बोलेंगे मौध मैथिली में। तो इसी प्रकार से पुतौह, पुतौह, पुतहु, पुत्रवधू से पुतहु, पुतौह बोलते हैं ना। मिथिला में क्या कहते हैं? पुतौह कहते हैं। पुतौह, पुत्रवधू, वधू नहीं, बहू नहीं। बहू मात्र पति की होती है। बहू को कोई ऐसा शब्द मत समझिए कि बहू कहना बड़ा विचित्र सा शब्द है, ऐसा मत समझिए, ये भ्रम है। वधू, वधू आपको विचित्र सा लगता है?
संस्कृत शब्द है। बहु, बहु विचित्र सा लगता है, नहीं लगता है ना। बहु का ही मैथिल में उच्चारण बहु है, इसमें विचित्र कैसे लगेगा? क्या इसमें अश्लीलता मतलब निंदात्मक कुछ अलग तरह का कि बहु कहना अच्छा नहीं लगता है, वधु कहना अच्छा लगता है, बहु कहना अच्छा लगता है। बहु में क्या बुराई है? वही शब्द है, वही शब्द है, वो कोई दूसरा शब्द नहीं है, उच्चारण का अंतर है। लेकिन किसकी? मात्र पति की। ससुर की बहू नहीं है, ससुर की वधू नहीं है, ससुर की बहू नहीं है। ससुर की बहू उसकी पत्नी सास जो है वो है। ध्यान रखिए, ये वर्तमान में जो चल रहा है कि किसी को कुछ कह देते हैं, गंभीरता से समझिए इसको। कुछ भी कह देंगे, कैसे, क्यों? आपकी पत्नी ही आपकी बहू होती है। बहू वधू, पत्नी ही। बेटे की पत्नी है तो पुत्र वधू है, पुतौह है, बहू नहीं है, पुतौह है, समझ लीजिए। अब इसमें कन्या, कन्या, कन्या से कन्या, मैथिली में कन्या कहते हैं। पुत्र वधू को नई नई जो आती है विवाहिता, तो नई नई हो या जो भी हो, वो बूढ़ी भी हो जाती है तो भी उसकी जो सास लगने वाली होती है वो बूढ़ी भी हो जाए, ठीक है समझिए। उसकी ननद बड़ी है, बड़ी ननद, बड़े उसके पति, बड़े बहनोई, जितने अधिक मैथिली में जाएंगे उसको कन्या ही कहते रहेंगे, बूढ़ी होने पर भी कन्या, कन्या ही कहेंगे बूढ़ी होने पर भी, जो बड़े हैं। अब यहाँ पर आ गया कि सास ससुर ही नहीं, जो भी बड़े हैं, जो भी बड़े हैं, सीधी सी बात, रिश्ते में, आयु में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, नहीं है तो कन्या नहीं कहेगा। आयु में बड़ा है, ठीक है, मान लिया जाए आयु में बड़ा हो लेकिन वो भतीजा लगता हो तो वह कन्या नहीं कहेगा, वह चाची कहेगा। आयु में बड़ा हो, रिश्ते में भतीजा, और भतीजा नहीं, इसको जात कहें, भतीजा तो पति का होगा ना, उसके लिए, कन्या के लिए तो जात होगा, तो वो उसको चाची कहेगा, वो कन्या नहीं कहेगा। कन्या कौन कहेगा? सास ससुर और अन्य जो भी रिश्ते में बड़े हों। बड़ा भाई तो आयु और रिश्ता में ही बड़ा होगा, बड़ी गोतनी रिश्ते और आयु में बड़ी होगी, बड़ी ननद रिश्ते और आयु में बड़ी होगी, सबके सब कन्या कहते हैं ना। इसको कहते क्यों है यह भी समझना होगा। दो भाव इसमें आते हैं, दोनों भाव को समझेंगे। प्रथम भाव कट जाता है, दूसरा भाव रहता है। प्रथम भाव कट जाता है, लेकिन चर्चा कर लेंगे। प्रथम भाव वहाँ पर है, कहाँ पर? जहाँ पर बाल विवाह जुड़ा हुआ है, कि बाल विवाह होने पर भी उस काल तक, जब तक दोनों का संपर्क न होने दिया जाए, पति पर विवाहित जोड़े का, इसका निर्धारण परिवार के लोग ही करते थे। तब तक कन्या है, रजस्वला ना हो जाए जब तक, तब तक कन्या है। कन्या, कन्या से ही कन्या है, ठीक है। एक भाव यह है, एक भाव यह है।
अब तो वो है नहीं, और कहते तो बूढ़ी तक को है, कहते तो बूढ़ी तक को है, चाहे 1 साल की बड़ी ननद क्यों ना हो वो कन्या ही कहेगी। बड़ी ननद का तात्पर्य पति से बड़ी हो, जुबान, वो बड़ी ननद होती है, वो कन्या ही कहेगी। छोटी ननद को कन्या कहने का अधिकार नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं है, वो असिद्ध हो जाएगा, स्पष्ट करने पर वो भी सिद्ध हो जाएगा। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि पुतोह फलना चिल्ला ये सब क्या कहें, बहु नहीं कहें। अन्यत्र मिथिला में तो नहीं कहते, मिथिला में तो कन्या कहते हैं, कन्या कहते हैं। कन्या का उच्चारण कन्या होता है, ठीक है। कन्या किसको कहते हैं, कन्या का अर्थ क्या होता है? दूसरा भाव, पुत्री को कन्या कहते हैं। कन्या का अर्थ पुत्री है। कन्या का अर्थ क्या है? पुत्री, पुत्री। कन्या क्यों कहते हैं? कन्या कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि बेटी मानते हैं। और उन अधर्मियों से मत तुलना कीजिए, कभी भी धर्म की तुलना अधर्म से मत कीजिए। धर्म निरपेक्ष, धर्म सर्वधर्म समभाव, धर्म है ही नहीं दूसरा कुछ, एक ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। यहीं पर समझ लीजिए, पुत्री, वो पुत्री उसको मानते हैं, पुत्री है, इसलिए कन्या कहते हैं। कन्या, पुत्री, चाहे वो बड़ा भैंसुर, ज्येष्ठ, बड़ी गोतनी, बड़ी ननद, कोई भी हो, कन्या। कन्या कहने का तात्पर्य पुत्री, पुत्री मान रहे हैं, पुत्री कह रहे हैं। वहाँ पर मत जाइए जहाँ पर उसके साथ भी कर लिया जो करना था, और उसके बाद वही जो पुतौह थी वो पत्नी हो गई, और जिसकी पत्नी थी उसकी माँ हो गई। जब इसको धर्म कहते हैं, ये धर्म है, नहीं जाना है देखो उस पर। लेकिन धर्म से उसकी तुलना मत करो, धर्म से उसकी तुलना कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। जो लोग तुलना करते हैं धर्म से, वो तुलना कर रहे हो इसलिए आलोचना कर रहे हैं। तुलना करना बंद करो, आलोचना हमको नहीं करनी है, तुम्हारी चर्चा हमको नहीं करनी है, लेकिन तुम तुलना मत करो। सर्वधर्म, सर्वधर्म, धर्म है कहाँ दूसरा? कन्या क्यों कहते हैं? इस पुत्री भाव के लिए, पुत्री मानकर कन्या कहते हैं। स्पष्ट हो गया? क्या कहना है? कन्या, कन्या, बहुत अच्छा। ऐसे इसीलिए नहीं, ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि धर्मस्य निर्णयोग्य यह मिथिला व्यवहारतः। ये टीवी में जो दिखाए जा रहे हैं, फिल्मों में जो दिखाए जा रहे हैं, वो उन लोगों का व्यवहार दिखाया जा रहा है जो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। उन लोगों का दिखाया जाता है कि वो क्या कहता है, वो पुतौह को बहु कहता है, पुत्र वधू को वधू कहता है। उन्हीं लोगों का दिखाया जा रहा है ना, कन्या नहीं कह सकता है। तो इसी कारण से कहा गया है, सीखो मिथिला से, सीखो मिथिला से, मिथिला के व्यवहार से। जहाँ पर शास्त्र से निर्णय ना हो पाए, शास्त्र से ज्ञात ना हो पाए, विवाद हो जाए, उलझ जाए, मिथिला का व्यवहार देखो, मिथिला से जानो। मिथिला कन्या कहता है, कन्या कहने का सरल साधारण भाव नहीं है। मिथिला जो भी कहता है, जो भी करता है, उसमें गंभीर, वो गंभीर है,
गहन है, उस पर विचार किया जाएगा, विचार करते रह जाओगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा इतना ही। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।